गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 MCQs परीक्षा पैटर्न पर आधारित गणित विषय की पाठ 1 प्रश्न सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो हम प्रारंभ वाली संख्या 0 और 50 दोनों को ऐड कर लेंगे तथा उन्हें 2 से भाग कर देंगे। 0 + 50/2 कितना आएगा? 50 का आधे 25। इसलिए हमारा आंसर V करेक्ट होगा। आंसर V जो है वो करेक्ट होगा। V आंसर करेक्ट। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा 15, 5 और 20 के लासा और मासा का अनुपात कितना है। तो अगर मैं देखूं 5, 15 और 20 इनका जो लासा आएगा वो लासा आएगा इसका 60। आप लासा इसका निकाल सकते हैं। लासा कितना आएगा? 60। और मासा अगर मैं निकालूं तो मासा आएगा 5। तो दोनों का अनुपात आएगा 12 × 5 = 60 और 5 × 5 = 12:1। करेक्ट आंसर डी। सेकंड वाले का आंसर करेक्ट डी होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं देखूं निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है तो पहला है √10। पहला वाला क्वेश्चन है √10 और √10 के अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो 2 × 5 2 और 5, जबकि 2 और ना 5 किसी का भी जोड़ा इसमें नहीं बना। कहने का मतलब 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, 24 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 35 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 121 पूर्ण वर्ग है। तो यह परिमेय संख्या होगी। हमसे पूछा गया है कौन सी अपरिमेय नहीं है, अर्थात हमसे पूछा गया है कौन सी परिमेय है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है 2 संख्याओं a और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है। तो a का मान कितना होगा। हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लासा है 36 और गुणा मासा है 2। अगर मैं 18 को गुणा से इधर लाऊं तो गुणा वाली चीज़ इधर आके बटे में आती है। गुणा वाली चीज़ बटे में आती है। तो 18 जो हैं गुणा से इधर आएंगे तो 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4। मतलब चौथे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी 4। ए का मान यहाँ कितना आएगा? 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। 2 संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। छठवां प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो इनका गुणनफल कितना आएगा? इन दोनों का गुणनफल आएगा 8। करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ए है 29, बी 25, सी 16 है और डी है 15। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी से ना कटे। 29 किसी से नहीं कटेगी, 25 5 से कट जाएगी, 16 2 से 4 से कट जाएगी, 15 3 से और 5 से कट जाएगी। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इसका 7 में का ए, 29 अभाज्य संख्या है। 8वां जो प्रश्न है वो है 3.27 के ऊपर हमें दे रखा है बार, मतलब 3.27 अशांत आवर्ती संख्या है। और अशांत आवर्ती संख्या सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती संख्या सदैव कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक परिमेय संख्या है।
मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, नोट करेंगे इस चीज़ को। परमेय संख्या होती हैं शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, जबकि अशांत अनावर्ती संख्या अपरमेय संख्या होती है। शांत दशमलव संख्या वो होती है जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद संख्याएं रुक जाएं, जैसे 6.34। अशांत आवर्ती संख्या वो होती है जब दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट करना शुरू हो जाएं, जैसे 3-4 के बाद मान लो हमने लिखा 6.342, 6.342 और यहाँ 4-2 रिपीट कर रहे हैं। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 6.342 के ऊपर डैश। इसका मतलब हुआ 4-2 जो अंक हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसी दोनों प्रकार की संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। जबकि अशांत अनावर्ती संख्या जो हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद अनंत तक जाती हैं लेकिन कोई क्रम इनका नहीं बनता। ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा बी, एक अपरमेय संख्या। एक परमेय संख्या। प्रश्न नंबर 9, नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या वह होती है जो 2 से विभाज्य है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 9 का सी। 9 का सी। हमसे पूछा गया था किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 2m। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है? निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है? तो हम इसका उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है? तो रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह परमेय होती है। रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरमेय होती है। जैसे प्रश्न 10 में ए ऑप्शन √64/81, ऑप्शन ए √64/81 पूर्ण वर्ग है, इसीलिए यह परमेय है। इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि यह परमेय नहीं होगी। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। इसीलिए आंसर इसका ए होगा। बी, सी और डी, बी, सी और डी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए यह अपरमेय संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 11, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए हम संख्याओं के हर को ध्यान में रखते हैं। संख्याओं का हर देखा जाता है। हम यहाँ देखेंगे संख्याओं के हरों को देखें तो पहली संख्या का जो हर है वो है 8। 8 की हम फैक्टराइजेशन 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 1536 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर पता चलता है कि 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2। 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 × 5। 343 के होंगे 7 × 7 × 7। इसी प्रकार हम 1536 के भी कर सकते हैं। गुणनखंड करने पर, हरों के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3, 2 का 3 बार आना। 15 में 3 × 5, 343 में 7 × 7, 7 की पावर 3 और 1536 में लगातार 2 9 बार और 1 बार 3 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं 15, 7 और 1536 अशांत संख्याएं हैं, जबकि 8 शांत संख्या है, क्योंकि इसका जो गुण है वो इस प्रकार हर 2 या 5 की घात के रूप में हो तो वह भिन्न शांत दशमलव संख्या होती है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11 का ए, 3/8, क्योंकि इसका जो हर है 8 वो 2 की घात के रूप का है। अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो हम देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था। 15 का अभाज्य गुणनखंड था 3 × 5 और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 × 5 है। इसीलिए 15 का अभाज्य गुणनखंड
इसीलिए 6/15 का जो आंसर है वो होगा अशांत, क्योंकि हर जो है हर में 3 × 5, जबकि 3 2 या 5 की घात के रूप में आना चाहिए था। हर में 3 है, इसीलिए 6/15 अशांत दशमलव संख्या है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है 4 - √3 है। तो 4 - √3 अपर में संख्या है, क्योंकि इसमें √3 जो है वो अपर में है, √3 अपर में है। ऐसी संख्याएं अपर में संख्याएं होती हैं जिसमें एक रूट वाली संख्या या रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या ना होती है, वो अपर में होती है। और ऐसी अपर में संख्या जोड़ घटा गुणा भाग किसी के साथ आती है तो पूरी संख्या अपर में हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 14 है 14वां प्रश्न है अपरमेय संख्या है। अगर 14वें का हम विकल्प ए देखें, विकल्प ए √36/64, तो √36/64 का जो मान आता है 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8 अपर में नहीं है, यह परमेय संख्या होती है। जब अंश बटा हर, कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में हो और हर का मान 0 ना हो तो वह संख्या परमेय होती है। ऐसे ही ऑप्शन बी 1/√81, यह भी परमेय संख्या है, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है। डी √49, यह भी परमेय संख्या है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो सही आंसर इसका होगा सी √3/5, यह अपरमेय संख्या है, इसका रूट नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है 15, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से ना कटे, तो इसका सही आंसर होगा 11, डी 11 जो है अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 है 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 15 जो है अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा 3 × 5 बटे में अगर 3 आ रहा है तो वह संख्या अशांत दशमलव संख्या होगी। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या अगर मैं देखूं निम्नलिखित में कौन सी है तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं इसके। √64/√36, इसका मान आ रहा है 6/8, ये तो परमेय है। √81, इसका मान 9 आता है, ये भी परमेय है। √49/9, तो इसका आएगा 7/3, यह भी परमेय है। ऑप्शन सी जो है √2.5, अगर मैं इसे सही करके लिखूं, दशमलव हटाऊं तो नीचे कितना आएगा 10, 25/10, काटने पर 5 दूनी 10 और 5 25, 5/2। 5/2 अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए 5/2 अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी आंसर इसका सही होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 20, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 हमारे पास है √2 किस प्रकार की संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा √2 अपरमेय संख्या है, √2 अपरमेय संख्या है। अगला प्रश्न नंबर 20, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।